एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पीछे कर चुके हैं, तो जो वहां किया था वही यहाँ करना है। क्या किया था वहां कि जो ये समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में इन शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है। पीछे जो 2-3 सवाल किए थे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, उसमें क्या था, हमारे पास जो समीकरण थी उसमें 3 पद थे। पर ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है कि 2 पद हैं। अब ये 2 पद वाला कैसे होगा? ठीक। जो 3 पद वाला था उसमें क्या किया था, 3 पद वाले में आसानी से जो है लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा करके और बीच वाली संख्या जोड़ने पर या घटाने पर साइन के हिसाब से जो लानी हो रही थी उस तरह से कर रहे थे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, जीरो सबसे पहले मानना काम है हमारा। माना 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। इसमें 0 मान लेंगे। अब इसके बाद इसमें फैक्टर तो बनेंगे नहीं, ठीक है, गुणा तो कर नहीं सकते, तीसरी संख्या है नहीं। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 8। तो 4 और 8 ये दोनों किसके बारे में आएंगे, 4 के। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 यहाँ कितना u², यहाँ कितना u, तो u² और u में एक u कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन u² में u, तो एक u। 4 दूनी 8, इधर 2 बचा, u कॉमन। ठीक। इस तरह से वहां 2 ब्रैकेट बनते थे, यहाँ ये इसी तरह से 2 बन गए। ठीक है, एक ये हो गया और एक ब्रैकेट ये हो गया। पहली कंडीशन में 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, ये 4 अपॉन में आएगा, तो u इक्वल टू 0। क्योंकि जीरो के बटे में कोई भी संख्या आ जाए, जीरो के बटे में 4, 6, 10, 20, 50 कुछ भी आए, आंसर क्या रहना है, जीरो। और अगर जीरो के बटे में ए बी सी डी भी कुछ आ जाएगा तभी भी क्या रहना है, जीरो। यानी आसान शब्दों में ये पता रख सकते हो कि यदि ऊपर जीरो है तो नीचे कुछ भी हो, ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो रहेगा। पर अगर मान लो ये 4/0 होता, तो सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, जीरो ऊपर है या जीरो नीचे है। यदि जीरो ऊपर है तो आंसर जीरो, नीचे जीरो है तो ये आंसर होता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत। ठीक। बढ़ते हैं सवाल में आगे। और दूसरी ब्रैकेट को दूरी को बराबर रखते हैं। यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये 2 इधर आके माइनस का 2। ठीक, ये हो गया। अब इसकी तुलना करनी है समीकरण की, क्योंकि इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए समीकरण 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0। से तुलना करने पर तो यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू, तीसरा पद इसमें है ही नहीं, यानी अचर राशि इसमें नहीं है। जब अचर राशि नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, 0। फिर शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला -b/a। b की वैल्यू -b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2 बटे में 1 आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। और एक चीज इधर इसका योगफल लगाया जाए, शून्यकों का योगफल। शून्य कितने आए थे, एक 0, एक -2। ठीक, तो 0 प्लस योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है, प्लस -2, तो 0 और -2, -2 ही होगा। तो ये -2 बराबर -2। शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला c/a। गुणनफल यानी कितना है शून्य, 0 गुणा a की वैल्यू
-2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। तो 0 की गुणा 2 से होगी 0, और 0 के बटे में कुछ भी आ जाए तो आंसर क्या रहना है? 0। ये हमें बराबर करना था। ये शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई। यहाँ भी गुणांक और शून्यक बराबर, यहाँ भी गुणांक और शून्यक बराबर। ठीक, -2 बराबर -2। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। इसको नोट करो। ये है इसका फिफ्थ पार्ट, t² -15। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी इसके जो है दो ही पद दे रखे, तीसरा पद इसमें भी नहीं है। और इसमें क्या है, t² इसमें अचर राशि है, और ये जो है, जो बीच वाली वैल्यू होती है, वो बीच वाली वैल्यू उसमें भी नहीं दी गई है। तो अब इसमें क्या करना है, पहला काम तो इसमें भी वही है, माना t² -15 = 0। ठीक, अब यहाँ से गुणनखंड इसके भी नहीं होने हैं, इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे भी पीछे वाले सवाल में क्या था, दो पद थे, तो दो पद में हमने क्या किया था, कॉमन निकाला था। पर यहाँ टी है और यहाँ संख्या है, यानी एक चर राशि और दूसरी अचर राशि, तो इसमें कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा। तो अब ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि जो है चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को दूसरी तरफ, तो ये -15 इधर आके +15। ठीक, स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटने के बाद इस पे अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस साथ में लगेगा। ठीक, अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस जो है, ये दो वैल्यू है √15, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। और द्विघात समीकरण के दो आंसर होते हैं, तो ये दो शून्य हो गए। ठीक, दूसरी चीज, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि √15 क्या संख्या होती है इसकी कोई, इसका अंडर रूट होता है। 15 के फैक्टर करोगे, ये 3 से घटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो इसमें किसी का भी जो है पेयर नहीं बना, किसी का भी जोड़ा नहीं बना। यदि किसी का जोड़ा बनता तो संख्या बाहर निकल कर आती, पर इसमें जोड़ा तो बना नहीं। अगर जोड़ा नहीं बना तो इसका मतलब संख्या बाहर नहीं निकलेगी, जो है एज दिस ऐसे ही रहेगी। ठीक, अब टी के दो आंसर हो गए, एक हो गया √15 प्लस का, और दूसरा माइनस का √15, यानी इसके ये दो शून्य हो गए। ठीक, अब इस समीकरण को लिख लो, क्योंकि अब आगे काम क्या है, इसकी जांच करना। तो जांच करने के लिए इसकी पहले तुलना करेंगे। तुलना करेंगे कैसे, AT² प्लस BT प्लस C = 0 से तुलना करने पर A की वैल्यू t² के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1, BT, टी की टर्म तो इसमें है ही नहीं है, तो t² है, टी की टर्म इसमें नहीं है। अगर टी की टर्म इसमें नहीं है तो मतलब वो क्या हो गया, 0। जो चीज है ही नहीं तो वो 0। लास्ट में अचर राशि सी कितना है, -15। ठीक, ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल, -b/a। शून्य क्या आए थे, 1, प्लस का √15, प्लस ना लगाना चाहो मत लगाओ, प्लस योगफल यानी दूसरा क्या था, -√15। बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस, 0/1 0 ही रहेगा, और 0 माइनस का हो प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये प्लस माइनस कैंसिल 0। तो ये बराबर हो गया, इसकी जांच हो गई। अब इसके शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल यानी √15 गुणा
दूसरा शून्य क्या है, माइनस का अंडर रूट 15। सी की वैल्यू, ये तुलना की हमने कितना, माइनस का 15। ए की वैल्यू 1, √15 की गुणा √15 से, तो रूट को लगा दो, ठीक। √15 की गुणा √15 से, 15 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15, ठीक। अब ये यहाँ पे √15 की गुणा √15 से की तो 15 क्यों आया, तो रूट में जब एक ही नंबर की गुणा आपस में होती है, यानी रूट के वही नंबर हो, दोनों की गुणा आपस में हो, तो वही संख्या रहेगी, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक। और ये इधर जो है -15/1, तो ये -15 रहेगा, इसकी भी जांच होगी। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, इसका छोटा पार्ट नोट करो इसको। अब ये इसका फर्स्ट का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। और ये 6th पार्ट जो है, ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह ही है, जैसे कि उसमें 3 पद थे, इसमें भी 3 पद है, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको मान लेंगे। माना 3x² - x - 4 = 0। अब ये वापस से वैसे ही करना, लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, 4 की गुणा 3 से, 4 तियां 12। लास्ट वाला साइन देखना है, क्या है, माइनस, माइनस। बीच वाली संख्या, ये तो चर राशि है, इसके अलावा जो गुणांक गुणांक होगा, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1। तो यानी ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 4 तियां 12 आए, और घटाएं तो 1 आए, क्या हो जाएगा, 4 तियां 12, 4 में 3 गया 1, ठीक। ये हो जाएंगे इसका गुणनखंड, 4 तियां 12, 4 में 3 गया 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x² माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा 1, बाहर ये x -4 बराबर 0। 3x² माइनस 4 की गुणा x से 4x, बाहर माइनस है, अंदर साइन परिवर्तित होगा, तो चेंज होने पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 की गुणा x से 3x -4 बराबर 0। दो दो संख्याओं से कॉमन निकालेंगे, यहाँ 3 पहले संख्या देखेंगे, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना 4, तो 3 और 4 तो अलग अलग संख्या है, ये तो किसी के पहाड़े में आनी नहीं है, जिसके पहाड़े में दोनों आए छोड़ देंगे। यहाँ कितना है x², यहाँ कितना है x, इसमें एक x आ जाएगा, 3 x² में एक x बाहर, एक बचा, माइनस 4 अपनी जगह, x कॉमन आ गया, इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है तो 1, ठीक है। 1 कॉमन लेंगे तो ये ऐसी संख्या मिल जाएंगी, ठीक। 3x - 4, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट ये बनेगा, x + 1 = 0। अब इसके बाद में पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, 3x, ये 4 इधर जाके प्लस का, तो x बराबर 4, ये 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में, गुणा की संख्या बटे में आती है। अब इसी तरह दूसरी ब्रैकेट को, यदि x + 1 बराबर 0, तो ये 1 इधर आके माइनस का 1, एक शून्य की हो गया, दूसरा शून्य की हो गया। अब इसके बाद इसकी करनी है जांच, समीकरण को लिखोगे, 3x² - x - 4 बराबर 0। इसके बाद इसकी तुलना, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, और तुलना करते समय हम यहाँ पे वही वेरिएबल लगाते हैं जो सवाल में दे रखा है। इससे पीछे सवालों में t था, u था, तो उसमें t और u लगाया था, यहाँ पे, यहाँ x है तो x लगाएंगे, ठीक। समीकरण वही रहेगी। तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो माइनस का 1, c की वैल्यू -4, फिर यहाँ शून्यकों का योग,
शून्यकों का योगफल कितना होगा? माइनस का बी अपॉन ए। शून्य क्या थे? एक है 4/3 और एक है -1। 4/3 प्लस -1 माइनस बी की वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, ए की वैल्यू 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। प्लस माइनस माइनस, 1/3 प्लस का तो छोड़ देंगे प्लस को। एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 एक बार में कटा, 1 चौक 4, 1 3 3 3 बार में 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1/3, इधर 1/3, ठीक, ये हो गया। आगे इसमें शून्यकों का गुणनफल C/A। अब यहाँ गुणनफल तो दोनों शून्य क्या है, एक शून्यक है जो वो 4/3 है और एक -1 है, गुणा -1, C की वैल्यु कितनी है -4, ए की वैल्यू 3, 4 एकम 4 बटे में 3, इधर कोई संख्या नहीं बटे में होती तो उससे गुणा कर देते, बराबर माइनस का 4/3, ये भी बराबर, ठीक। तो ये 2.2 के जो है फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। 6 पार्ट थे, 3 पहले करा दिए थे और 3 ही अभी करा दिए, ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो और ध्यान से इसका रिवाइज भी करना, घर जाके इसको जो है दोबारा से करना।